एक पायल ने खोल दिया 20 साल पुराना राज और अगले ही पल चली गोली। क्या सुंदरी बनेगी कातिल या गुलाम अपने सर ले लेगा सारा इल्जाम? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। खुर्शीद जब बादशाह के हाथ में अपनी पुरानी पायल देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो पूछती है, ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? बादशाह फख्र से कहता है, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ ये उसी की है। खुर्शीद की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है, बेटा यह पायल तो मेरी है, कई साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। ये आशिक अली के पास थी, इसका मतलब वो लड़की मेरी बेटी है। बादशाह वादा करता है, अगर वो आपकी बेटी है तो मैं उसे जमीन आसमान छानकर ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद बादशाह सुंदरी को तलाश करने निकल पड़ता है। उधर सुंदरी अपने अब्बू की मौत के बाद बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अब्बू इतनी जल्दी उसे छोड़कर चले गए। वो रोते रोते बेहोश होने लगती है तो गुलाम उसे संभाल लेता है, उसे ढांढस बंधाता है और कहता है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। रोते हुए सुंदरी गुलाम का हाथ थाम लेती है। गुलाम अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है और उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे कोई अपना खास रिश्ता निभाता है। इधर सुंदर हवेली में तूफान खड़ा हो जाता है। सच्चाई जानने के बाद बादशाह अपने ही अब्बू जानदार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, आपने फूफी के साथ बहुत गलत किया, उनकी बेटी को उनसे जुदा कर दिया, लेकिन अब मैं उसे हर हाल में ढूंढूंगा और आपको इसकी सजा भी मिलेगी। सच्चाई सामने आने पर जानदार घबरा जाते हैं। वो तुरंत गुलाम को फोन करके धमकी देते हैं, अगर सुंदरी दोबारा यहाँ नजर आई तो तुम लोग भी यहाँ नहीं रहोगे। आखिरकार बादशाह सुंदरी को ढूंढ लेता है। वो उसके पास जाकर कहता है, सुंदरी तुम्हारी अम्मी जिंदा हैं और वो कोई और नहीं, मेरी फूफी खुर्शीद हैं। सुंदरी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि यह कोई नई चाल है। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए बादशाह गन निकालता है और हवा में फायर कर देता है। उसी वक्त गुलाम वहां पहुंच जाता है और पूछता है, क्या हुआ बादशाह? बादशाह सारा सच बता देता है। गुलाम कहता है, सुंदरी बादशाह सच कह रहा है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। गुलाम की बात सुनकर सुंदरी को यकीन हो जाता है। वो हवेली जाने के लिए तैयार हो जाती है। हवेली पहुंचकर खुर्शीद अपनी बेटी को सामने देखकर जज्बाती हो जाती है। वो पास आकर कहती है, तुम मेरी आशिक अली की आखिरी निशानी हो, और उसे अपने कमरे में ले जाती है। इसी बीच बादशाह ऐलान कर देता है, मैं सुंदरी से शादी करूंगा। जानदार गुस्से में कहते हैं, तुम्हें पता भी है वो कौन है? लेकिन बादशाह अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद जानदार एक बड़ी चाल चलते हैं। वो अकेले में गुलाम को बुलाकर कहते हैं, तुम सुंदरी से शादी करो और उसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। गुलाम मजबूर हो जाता है। रात के वक्त वो सुंदरी को लेकर वहां से निकलने लगता है। सुंदरी भी गुलाम से मोहब्बत करती है और बादशाह से निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन रास्ते में बादशाह उन्हें देख लेता है। वो गाड़ी रोककर सुंदरी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे वापस हवेली ले आता है। गुलाम भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है। पहली बार सुंदरी जानदार के सामने आती है और शेरनी की तरह गरजती है, तुम मेरे बाप के कातिल हो। जब जानदार उसके अब्बू के खिलाफ बातें करने लगते हैं तो सुंदरी गुस्से में बादशाह की गन छीन लेती है और सीधे जानदार पर तान देती है। अगले ही पल ट्रिगर दब जाता है। गोली सीधे जानदार को लगती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बाहर आके कहते हैं, माफ कीजिए, हम उन्हें बचा नहीं सके। इतने में पुलिस भी पहुंच जाती है। अब कहानी में बड़ा मोड़ आता है। क्या सुंदरी को बचाने के लिए गुलाम ये इल्जाम अपने सिर ले लेगा? मुझे तो यही लगता है कि गुलाम पुलिस से कहेगा, गोली मैंने चलाई थी। पुलिस गुलाम को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। सुंदरी रोती रह जाती है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? क्या बादशाह सुंदरी से शादी करेगा या गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत जीत जाएगी? मुमकिन है बादशाह उन्हें माफ कर दे, क्योंकि उसे भी पता है कि उसके अब्बू ने सालों पहले खुर्शीद के साथ बहुत जुल्म किया था। शायद सुंदरी ने जज्बात में आकर अपना बदला लिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर